अस्सलाम वालेकुम फैमिलीज़, वेलकम बैक टू अमर फैमिली अनदर व्लॉग। जी मैं दिखा रही हूँ आपको अमर जो प्लांट डाला था वो। ये देखिए छोटा सा टमाटर आया हुआ है, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए, तो ये बस सो जा रहा है। मुझे तो इसके बारे में, प्लांट्स के बारे में उतना पता नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है। यही बस नीचे से मट्टी ला लिया था। इससे पहले तो ये पॉट नहीं था, ये पॉट नहीं था। इसने मेरे पास टब लेके कुछ टब में ही मट्टी डाल के करा हुआ था। बाद में एक पॉट ले लिया इसने अपने डैड के साथ जाके। तो मेरे पास बस एक टमाटर पूछा, मैंने टमाटर दे दिया। तो वो टमाटे को इसने उसके बीज निकाले थे नियमर, ऐसे निचोड़ा था जैसे नींबू ऐसे निचोड़ते हैं ना, टमाटर को ऐसे हाफ सर्कल काट के ऐसे निचोड़ के मट्टी के अंदर डाल दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि ये सच में आएगा। मैं उसको कह रही थी ये टमाटर है और इसका ये हाफ है, इसको ऐसे निचोड़ दो और ये प्लांट उगने आ जाएगा। मैंने तो सोचा था कि नहीं अम्मा क्यों डाल रहे हो, बेकार की ऐसी फजीती कर रहे हो, नहीं आएगा नहीं आएगा गई थी। जब वो टमाटर देखे मैं ही शौक हो गया, अरे सच में टमाटर आ गया करके बोल के। तो देखिए कितना अच्छा आ गया। तो अभी ये बड़ा हो रहा है तो थोड़ा ये हो जा रहा है, तो मैं इसको बांधने का सोच रही हूँ। मैं अब्बा को देखती थी कि घर पे अब्बा को भी प्लांट्स का बहुत शौक था। तो वो जब भी डालते कुछ ऐसा वो नीचे गिर जा रहा है तो उसको वैसा खड़ा करने के लिए कुछ डोरी डालते बांधते वो। तो मैं भी कुछ वैसा करूँगी, देखूँगी होएगा या नहीं। हमारे ये पकड़ो आप, मेरा चेहरा नहीं आना अच्छे से दिख रहा है। बिस्मिल्लाह, ऐसा से अरे यहाँ डालिए। ये देखिए मेरी मॉम डालती है, मेरी मम्मा। अरे इसको ये जो है ना यहाँ पे बांध रहे हैं मेरी मम्मा, ये जो ये लोहे का इसको बांध रहे हैं, पता नहीं यहीं पे बांधते हैं। टमाटर हो गया। हाँ, इसको ये अटैच देखो रस्सी है ना, इसको यहाँ से जाओ और यहाँ से लोहे को बांध दो। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है, उसको बांध दिया है ताकि वो झुके ना करके। तो देखेंगे प्रॉब्लम अगर वो अभी भी यहाँ पर फ्लावर्स आ रहे हैं, इसमें भी शायद आएगा टमाटर। मैं अमार को कह रही हूँ कि टमाटर का तो आ गया, पुदीना भी डाल दो अमार, पुदीना मुझे चाहिए होता है ताज़ा ताज़ा वाला करके कह रही हूँ उसको। तो ये देखिए मैं किचन में आ गई। मैं यहाँ पर खिचड़ी बना रही हूँ। खिचड़ी तो बहुत टाइप की होती है, नाम एक रहता है पर अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग तरीक़े से खिचड़ी बनाते हैं। ये मैं मैसूर की खिचड़ी बना रही हूँ। हम मैसूर की खिचड़ी अलग होती है, अगर आप कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो अलग खिचड़ी होती है। अगर आपको मैसूर की खिचड़ी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं एक दिन रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज मैंने जल्दी जल्दी से खिचड़ी और पुदीने की चटनी बना ली है। मैंने इसको दोपहर तक पे आए जैसे भी बना ली है, क्योंकि हम लोग इवनिंग पे बाहर जा रहे हैं। ज़्यादातर संडे को डिनर हमारा बाहर ही होता है। तो आज सब मेरे हस्बैंड ऑफिस भी जा रहे हैं, वो साइड पे कुछ काम है करके। तो मैं और अम्मार ही थे, तो हम लोग ने मुझे दोपहर को भी खिचड़ी ही खा लेनी है करके मैंने उतनी जैसी बना ली मैंने खिचड़ी को ही। तो यहाँ पर देखिए खिचड़ी बन गई है। मैंने पुदीने की चटनी भी बना ली है। मैंने उसके बाद अमार को ब्रेकफास्ट करा दिया है। मुझे तो मेरे हस्बैंड को छोड़ने भी ड्रॉप करने भी जाना था। उनकी कैब पहले तो सोसाइटी के अंदर आ रही थी, अब नहीं आ रही है। रोड तक उन्हें ड्रॉप करती हूँ मैं। तो यहाँ देखिए मैं अमार को ब्रेकफास्ट करा दे रही हूँ। अगर रोटी डोसा हो तो ये खा लेता है, अगर राइस आइटम है तो ये बिल्कुल नहीं खाता। अगर मैं उसको दे भी दे रही हूँ थोड़ा खा लो अमार, मुझे काम है या मेरी तबीयत ठीक है, तो भी वो नहीं खाता। अगर दे भी दूँ मैं फिर भी तो वो बस दो दो दाने करके मुंह में खाता रहता है, इसलिए मैं ही खिला देती हूँ।
ये देखिए मैंने हस्बैंड रेडी हो गए हैं जाने के लिए, मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया, मैं भी उन्हीं के साथ ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ, मुझे उन्हें ड्रॉप करने जाना है। तो कंपनी पहले तो सोसाइटी के अंदर कैब आ रही थी पर अभी नहीं आ रही है, क्योंकि इनको जाने में साइट पे 1 आवर लगता है, तो लेट जाते थे ये लोग। तो सबके डोर तक जो सोसाइटियों के अंदर कार जाके इनको पिक करने से लेट हो जा रहा है करके कंपनी ने आप लोगों को यहाँ तक आ जाना है करके कह दिया था। तो तब से मैं इन्हें वहाँ पर ड्रॉप कर देती हूँ, थोड़ा दूर ही लगता है रोड। तो ये देखिए यहाँ पर अमर रुसा हुआ है, ये कह रहा है कि मैं साइकिल लेके आऊँगा, आप गाड़ी में आओ मम्मा, मैं साइकिल लेके आऊँगा कह रहा है। तो उनके डैड मना कर रहे हैं, हमेशा साइकिल बाहर लेके जाता हूँ कहता है ये, पर हम सोसाइटी से बाहर लेके जाने नहीं देते इसको। चलो चलो अमर। सोसाइटी के अंदर ही चला लेना, सोसाइटी के बाहर नहीं आना तुम्हें साइकिल में। हैदराबाद चल के पकड़ लेके ऐसो। तो ये देखिए हम जा रहे हैं उन्हें ड्रॉप करने के लिए, मैं और अमार। अमार का चेहरा अभी उतरा हुआ ही है कि उसको नहीं जाने दे रहे हैं करके। तो जा रहे हैं हम, बस इतना कहते हैं कि थोड़ा बड़े हो जाओ, अभी थोड़ा अभी छोटे हो, 4th स्टैंडर्ड पे चले जाओ उसके बाद लेके जाओ करते कहते रहते हैं हम। तो ये देखिए हम जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड यहाँ से ड्राइव कर लेते हैं, आते वक्त मैं ड्राइव कर लेती हूँ। तो यहाँ संडे है करके अम्मार है, वरना मैं ही जाती हूँ, वो स्कूल पे होता है। तो ये देखिए मैंने शूट नहीं किया, आ गया इतने में यहाँ पर सामने, यहाँ पर मेन रोड है, यहाँ पर कैब आती है। तो ये यहाँ से चले जाते हैं रोड। तो देखिए हम जा रहे हैं अल्लाह हाफिज़ कह के। तो यहाँ पर वो चले गए, हम लोग जा रहे हैं, हमारा मोबाइल पकड़ रहा है, देखिए वो शूट कर रहा है। देखिए उसके बाद मैं घर जाऊंगी। अमार ने कहा मम्मा मैं थोड़ा यहाँ पर खेल लूँगा, आपको काम है ना घर पर, तब तक बस खेल लेता हूँ। तो मैंने चलो ठीक है, पर आ जाओ जल्दी, एग्ज़ाम्स है, पढ़ना है करके बोल के। उनके डैड भी यही कह के गए अगर इवनिंग पे जाना है तो पढ़ाई ख़त्म करके रहना है अमार करके। हाँ करके कह दिया। तो मैं घर आ गई, उतने में देखिए यहाँ पर आंटी आ गए थे गार्बेज के लिए। ये अपार्टमेंट्स का यही एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा होता है कि कॉरिडोर क्लीन रहता है, गार्बेज घर आके लेके चले जाते हैं, इस चीज़ का बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो वो बहुत एक दिन भी अगर घर पे गार्बेज हो जाएगा तो बहुत अजीब सा लगता है, बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है। तो यहाँ पर एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते, रोज़ आ जाते हैं, 11 और 12 के बीच में आके लेके चले जाते हैं। तो ये देखिए वो आके चले गए तो मैंने गार्बेज दे दिया। ये देखिए अम्मार ने कल रूम पे क्या हालत कर दी थी। कल सैटरडे नाइट वो कुछ अपनी रूम के चेंजेस करने के लिए आ गया था। तो देखिए सारा कुछ निकाल के, यहाँ पर मैं ये टेबल के ऊपर उनके डैड का लैपटॉप रखती हूँ, पर वो उसने यहाँ पर लैपटॉप को यहाँ रख के सारी रूम को ये कर दिया है। तो इसको क्लीन कर लेंगे। ये देखिए उसके टॉयस, यहाँ पर कुछ लिखा हो के भी ड्रायर्स पे रख दिया है, पोकेमोन कार्ड एंड मशीन बॉक्स के लिए मशीन लिख दिया है। ये देखिए क्या रखा है यहाँ पर, शायद वो चीज़ें रख के वो वहाँ पर कुछ नोट लिख दिया है कि पता चल जाने के लिए उसने क्या कहाँ रखा है करके। ये क्या है, स्टेशनरी बॉक्स एंड प्लेइंग बॉक्स, ब्रश एंड रैक है क्या, रैक ब्रश एंड रैक। हाँ ये देखिए कल मुझे पूछ ही रहा था मम्मा इसकी स्पेलिंग बोलो, उसकी स्पेलिंग बोलो। मैं पता नहीं किस लिए, अब पता चल रहा है कि उसने किस लिए पूछा था, यहाँ पर लिख के नोट रखने के लिए। ये क्या
दिस इज अ गन्स बॉक्स एंड पेपर हेडफोन्स हेडफोन्स। हाँ ये देखिए, ये उसी ने बनाया था हेडफोन्स पेपर पे। तो उसके गन्स, कोई देखेगा तो ये क्या ऐसे गन रखा है, रियल गन समझ जाएगी। देखिए कोई छुपा के रखते हैं गन, वैसा रखा हुआ है वो। तो ये हो गई उसकी गन का। यहाँ पर कुछ डाला नहीं है बट क्या होगा। हाँ यहाँ पर थोड़े बहुत जो मैं रखी हो जाती हूँ बेकार की चीज़ें, तो वो यहाँ पर डाल दिया है। देखिए सारी अपनी ही अच्छी रख लेता है। जो मेरे होते हैं तो मेरे, और जो डैड के होते हैं उनके तो पूरे इधर उधर करके रखता है। तो चलिए इसकी क्लीन को, ये बेडशीट्स मुझे निकालना ही था बहुत दिन से, तो अभी निकाल ही दिया है। तो मैं हटा देती हूँ, दूसरी यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं बेडशीट्स। तो ये क्लीन कर लूँगी अभी मैं रूम को मार के। चलिए, तो ये मैं मार के रूम को कर ले रही हूँ सेट। तो ये देखिए, ये मुझे बेड मैंने हैदराबाद पे लिया हुआ था। जब मैं अमार की रूम के लिए बेड लेने के लिए गई तो मुझे मेरे बेटे ने कहा था बंक बेड चाहिए। मुझे तो उतना पसंद नहीं था बंक बेड, बस वो कह रहा है करके हाँ चलो देखेंगे करके वही लेने के लिए गई। पर मुझे बंक बेड नहीं मिला। मुझे ये जो बेड्स है ना, ये बहुत अच्छे लगे थे। उन जो वो बेड के जो शॉप वाले थे भैया ने था कहा, उन्होंने ये बहुत अच्छे हैं, ये ले लो बाजी आप, बहुत अच्छे हैं। किसी ने ये ऑर्डर दे के बनवाया था पर वो यहाँ से शिफ्ट हो जा रहे हैं करके उन्होंने लिया नहीं, बहुत मज़बूत वाले हैं। तो हाँ ये सच में इतना मज़बूत लकड़ी का बना हुआ बेड है। और ये अगर इनको जमा कर देंगे तो ये इतना बड़ा होता है। हम इनको अलग भी रख सकते हैं, जमा कर भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका डिज़ाइन एक ही है। जब मैं वहाँ पर गई तो ये एक साथ ही रखे थे उन्होंने, वो भैया ने। तो मैंने ये एक बेड है समझा, तो उन्होंने अलग करके दिखाया था ये तो दो है। तो मुझे बंक बेड से यही अच्छा लगा। बंक बेड का क्या है, बस छोटे रहते पर सो जाते हैं, बड़े हो जाने के बाद उतना यूज़ नहीं होता। अगर ये ले लूँगी तो ये बहुत अच्छा काम आएगा। हमारा बड़ा हो गया तो भी काम आएगा, और अगर घर पे गेस्ट आ रहे हैं, कोई आ रहे हैं घर पे तो भी अच्छा रहेगा। अभी गेस्ट आएंगे तो बंक बेड में थोड़ी ना सो सकते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छे लगे तो मैंने इनको ले लिया। ये देखिए इतने मज़बूत है, इतना घट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो कभी भी मैं, अगर मुझे इसको जमा के रखना है तो भी मैं वैसे भी रख ले सकती हूँ, पर मुझे उतना ज़रूरी नहीं लगता तो मैं इसको अलग अलग ही रखती हूँ। वैसे तो अम्मार की रूम कहने के लिए, पर वो सोता नहीं है यहाँ पर, हमारे साथ ही सोता है। तो बस बच्चों की रूम जैसी लगने के लिए बस कुछ कार्टून का रख देंगे तो ही दिखता है, बंक बेड ही ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ देखिए अमार की रूम पे मैंने बेडशीट्स उसके कार्टून वाले ही डालती हूँ, तो लग जाती है कि ये बच्चे की रूम है करके बोल के। तो मुझे तो, मैं जितने भी हैदराबाद में, मेरा ज़्यादातर फ़र्नीचर हैदराबाद का ही, मुझे हैदराबाद का फ़र्नीचर बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये हो गया है। मैंने यहाँ पर अमार की रूम बहुत दिनों से सोच रही थी कि बेडशीट चेंज कर लूँ, हो ही नहीं रहा था। अभी अम्मार ने कल ऐसा सब करके तो आज हो गया काम एक। तो देखिए, और ज़्यादातर हम बेडशीट्स को चेंज करते हैं तो ज़्यादातर उसको रख देते हैं, उसको वॉश नहीं कर लेते हैं। अगर हम उसको तब ही वॉश कर लेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। तो ये देखिए मैं इसको वॉश के लिए डाल दूँगी मशीन पे। हम अगर उठा के रख देंगे तो रेगुलर के तो कपड़े निकलते ही हैं, तो कपड़े मशीन में पड़ जाते हैं, वो डालते हैं, अरे अभी बेडशीट्स को रहने देते हैं, कपड़े डाल देंगे, पहले कपड़ों का हो जाने दो करके बोल बोल के हम बेडशीट्स को पेंडिंग ही रख देते हैं। तो बेडशीट्स, अगली बेडशीट निकले तक वो बेडशीट भी पड़ जाती है। तो जब हम कुछ भी हो जाए, कपड़े हैं भी तो भी आपके, बेडशीट जब आप चेंज कर रहे, बेडशीट जो धुलने की रहती है उसको तो आप धो ही डालें, नहीं तो वो वैसे ही रह जाते। क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत हो गया, तो मैंने एक ठान लिया था, मैंने जब मैं बेडशीट्स को चेंज करूँगी, जब मैं निकाल दूँगी उसी दिन मैं उसको डाल दूँगी वॉश के लिए। तो मैं तब से ऐसे ही कर लेती हूँ। तो
पड़ते ही नहीं हैं। और मैं ज़्यादातर बेडशीट से भी ज़्यादातर मैं पिलोज़ को वॉश करती ही पिलो कवर्स को मैं वॉश करती ही रहती हूँ। पिलो कवर को वॉश करना अच्छा होता है क्योंकि हम ऑयल रहता है बालों पे, सोते हैं उठते हैं तो डस्ट रहता है, तो ऐसा कहते हैं कि स्किन को थोड़ा ये होता है, प्रॉब्लम होती है, तो पिलो कवर तो चेंज करती ही हूँ मैं। कल सैटरडे को मैंने देखिए सारे कपड़े वॉश कर लिए थे। हमारे के यूनिफॉर्म्स, मेरे हस्बैंड के यूनिफॉर्म्स भी होता है उनका भी, तो वो सारे, और जो पिलो कवर्स है वो भी मैंने धो लिए थे, थोड़े ब्लैंकेट्स, इन सब को मैंने सैटरडे को ही कर लिया था। और सॉक्स होते हैं, सॉक्स को मैं मशीन में नहीं डालती, वो उसको मैं हाथ से धो लेती हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने कपड़ों को ला के घड़ी कर ले रही हूँ। तो इसी तरह तब जब बेडशीट डालते हैं तो दाल धोने के लिए डाल देंगे तो ईज़ी हो जाता है, नहीं तो वो वैसे ही पड़े रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लगभग काम तो मैंने निपटा लिया है, मुझे लंच की कुकिंग का नहीं था, तो बस अब अमार आ जाएगा तो मेरा काम तो ख़त्म हो गया। अमार आ जाएगा तो उसको बस पढ़ाना है। तो ये मैं व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए, हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।